Hello dear student, welcome back to the channel. So these are 10 question of this week. First of all मैं आपको इन questions को read down करके बताऊंगा and after that हम इसके आंसर को देखेंगे brief description के साथ. Okay, so मैं आपको one by one इन questions को read करता हूँ. First question जो हमारे पास है, how many layers of interior of earth? Next question, who was the first home minister of India? Number third, who is known as father of history? Number four, how many times India won International Cricket World Cup? Number five, what is distance between Earth to Moon? Number six, which animal was first paid by early human? Number seven, Reserve Bank of India established in the year of. Number eight, what is the full form of UNESCO? Number 9, how many neighboring countries of India are there? Number 10, European came to India for trade of. ओके, ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो चलिए इनके आंसर को वन बाय वन हम स्टडी करते हैं. सो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ. अर्थ के जो इंटीरियर है उसके कितने लेयर होते हैं? तो एक इमेज आपको यहाँ पे शो हो रही है जिसमें आपको 3 लेयर यहाँ पे दिख रहे हैं अर्थ के. फर्स्ट इज क्रस्ट, उस नेक्स्ट आता है मेंटल और उसके बाद लास्ट वाला होता है कोर. तो ये 3 लेयर है. बट देखिए एक और मेरे पास इमेज है यहाँ पे आपको है ना 4 लेयर दिख रहे हैं. एक तो है ना ऊपर का क्रस्ट, सेकंड मेंटल और कोर को है ना अगर से करते हैं तो कोर के अंदर ही 2 लेयर बन जाते हैं, एक आउटर कोर और इनर कोर. इस तरीके से ये लेयर होते हैं. कहीं पे 3 होंगे या कहीं पे 4 होंगे. ओके, 4 होंगे तो वो कोर को 2 भागों में बांटा जाएगा, इनर या आउटर. ओके, तो ये एक इमेज है और भी हमारे पास इमेज है, उससे भी आप है ना इसको और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इस टाइप के है ना हमारे लेयर होंगे, ऊपर की लेयर जिसे हम कोर कहते हैं, उसके बाद मेंटल और फिर ये कोर जिसमें आउटर कोर और इनर कोर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ओके, तो इसका आंसर हमारे पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, ये गुजरात के थे और इन्हें हम है ना आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. और अगर से आपको और एडिशनल इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आप इनकी है ना डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ आप इनकी रिमेम्बर कर सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ हिस्ट्री? ओके, तो हेरोडोटस ये फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है, जो ग्रीक का था. नाउ ये देख लेते हैं ग्रीक कहाँ पर है. तो ये ग्रीक है जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं और ये इंडिया है. और इसके कंपेयर में हम ग्रीक को इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वेस्ट साइड पर आता है. मैं आपको मैप है ना प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको पता ही नहीं है कि आपके है ना जीके के साथ साथ है ना जो मैप का मतलब मैप है वो भी आपका क्लियर हो रहा है. वन वन आपको जितने भी लोकेशंस है वो आपको पता चल रहे हैं इसमें. तो ये आपका है ना एडिशनल बेनिफिट हो रहा है इसमें. ओके, तो इसकी लोकेशन से ना इस तरीके से आप है ना रिमेम्बर करते चले जाइए. तो जहां आपके जीके क्लियर हो रहा है वहां आपका मैप के क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो रहे हैं या मैप भी अच्छा हो रहा है. नाउ सो नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वॉन इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप? सो हमको ये इम्पोर्टेंट होता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमको है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो चल रहा है. जैसे ओलंपिक है, क्रिकेट है, अभी इंडिया ने है ना क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है 2024 में, तो हमको ये मालूम होना चाहिए. तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने है ना क्रिकेट में 4 कप जीते हैं. 2 तो है ना उसने है ना 50 ओवर के मैच में जीते हैं और जिसे आईसीसी में वर्ल्ड कप कहते हैं, और 2 इसने है ना 2020 वर्ल्ड कप जीते हैं. ओके, तो ये एक हमारे पास इमेज है जो इंडिया ने है ना 1983 में फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था. नेक्स्ट हमारे पास है 2007 में ये इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था. आफ्टर डेट 2011 में इंडिया ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था. और नेक्स्ट हमारे पास जो अभी अभी हुआ है 2004 में, तो इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है. ओके,
2024 T20 वर्ल्ड कप। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून? अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या है? तो ये हमारे पास ये इसका डिस्टेंस है। ओके, 3,84,400 इतने किलोमीटर डिस्टेंस होता है अर्थ से मून का। अभी देखिए एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है उसमें एक सन जो सेंटर में होता है और उसके प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ है, एक प्लैनेट है। ओके, और कुछ ऐसे प्लैनेट है हमारे जिनके अपने है ना सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि अर्थ का हमारा सैटेलाइट मून है। अर्थ जो है ना वो सन के अराउंड इस तरीके से रिवोल्यूशन करती है, और ऐसी मून है ना, मून वो अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, तो अभी देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना है मुझे, वो ये है कि जब है ना मून हमारा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इसका डिस्टेंस है ना एक जैसा नहीं रहता, बल्कि है ना चेंज होता है। कभी आप देखेंगे ये डिस्टेंस होगा, इधर है ना ये डिस्टेंस है, अभी इधर देखेंगे तो ये डिस्टेंस होगा। ओके जी, तो कभी ज्यादा हो रहा है तो कभी कम हो रहा है, बट हमारा जो एवरेज डिस्टेंस है जो हमने दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम ये दो को कैलकुलेट कर रहे हैं और बाद में जो एवरेज निकाल रहे हैं तो वो आ जाता है 3,84,400। ओके, ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल वाज फर्स्ट पेड बाय अर्ली ह्यूमन? जो हमारे पूर्वज थे बहुत एंशियंट टाइम के, उन्होंने सबसे पहले किस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया है या पेट किया है? तो वो था डॉग। ओके, डॉग को सबसे पहले उन्होंने पेट किया था। ये इस तरीके से एक इमेज है उन टाइम, मतलब उस उनकी पेंटिंग की के, और भी बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स उन्होंने बनाए थे जिसमें शो होता है कि ये डॉग है, ये अर्ली ह्यूमन है। ओके, और ये शो होता है कि उन्होंने पेट किया है डॉग को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिशरों ने इसकी स्थापना की थी 1935 में। ओके, ये हुई थी, इसको स्थापित किया था कलकत्ता में। ओके, बाद में इसको क्या हुआ है, मुंबई इसको शिफ्ट कर दिया गया है, और अभी भी प्रेजेंट में ये मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलेगा। नाउ अब ये देखिए लोकेशन, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हमको देखो इंडिया का अगर से मैप है तो उसके सिटीज की लोकेशन, वर्ल्ड का मैप है तो फिर कंट्रीज की और इम्पोर्टेंट जो सिटीज होती है उनकी लोकेशंस। जैसे कि मुंबई यहाँ पे स्थित है, और ऐसी कलकत्ता इधर बंगाल में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में आता है, कलकत्ता है ना बंगाल में आता है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? ओके, यूनेस्को, यूनेस्को देखो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसको रिमेंबर कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर देयर? इंडिया के कितने नेबरिंग कंट्री है, इसको हमको समझना है। तो देखिए 9 हमारे है ना नेबरिंग कंट्रीज होती है, इसमें ये सारे कंट्रीज है, यहाँ पे नेम मेंशन है। मैं देखो ऐसे रिमेंबर करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले इधर है ना वेस्ट साइड पर हमारा अफगानिस्तान है जो कश्मीर से मिलता है, पाकिस्तान है। ओके, ये दो कंट्री वेस्ट में आते हैं। बाकी हम इधर देखेंगे नेपाल है, भूटान है, ये हो गया 4, और एक चाइना, ये मिला के हो जाती है 5th। एक बांग्लादेश, ओके 6, और ये म्यांमार 7, और इधर श्रीलंका जो सबसे नीचे आता है 8, और ये मालदीव्स करके है, ये हो जाते हैं 9 टोटल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे श्रीलंका और मालदीव्स। नाउ हमारा जो इस वीक का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, यूरोपियन केम टू इंडिया फॉर ट्रेड ऑफ? यूरोपियन इंडिया में आए थे किस चीज की ट्रेड के लिए आए थे? तो हमारे पास इसके देखो कई चीजें हमारे पास, जो उसमें स्पाइसेस भी है, कैलिकोस भी है, सिल्क भी आता है, कॉटन, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो स्पाइसेस है। स्पाइसेस की ट्रेड, यानी जो मसाले होते हैं उसकी ट्रेड करने के लिए वो इंडिया में आए थे। नाउ नाउ हमारे पास ये मैप है, इस मैप के थ्रू मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि यूरोप किधर है। देखिए ये यूरोप है पूरा। ओके, और यूरोपियन जो थे, यूरोपियन में बहुत सारे नेशंस थे, तो वो इस रूट से है ना इंडिया में वो एंटर किया था उन्होंने। ओके, इस तरीके से। चलो ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो।